देखो हम सब पढ़ रहे थे दो चरवारही समीकरण। हम लोग आज संख्याओं पर कुछ सवाल लगाते हैं। सवाल क्या सुनो पहले। दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि संख्या में 54 घटाया जाए तो उसके अंक क्या होते हैं? पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या बोला था? इस टाइप के सवालों में मान लेना दहाई का क्या है? एक्स। बहुत ध्यान समझो। माना दहाई का अंक एक्स तथा इकाई का अंक वाई है। इकाई का अंक वाई है। पहले बना के संख्या में बताया था। इस टाइप के सवालों में संख्या हमेशा तुम्हारी क्या होगी? 10x प्लस वाई। इस संख्या हम लोग कहते हैं पुरानी संख्या। क्या बोलते हैं? ये होती है पुरानी। और नई क्या होती है? नई संख्या। क्यों जाएगी बताओ? ये हमेशा सब प्रश्न में लिखा गया हो तुम लोग। हमने बोला था लिखा गया 25। क्या लिखा है? तो 25 कैसे लिखा गया होगा? 2 गुणे 10 प्लस, यानी दहाई के अंक पर जो संख्या होगी उसके साथ 10 का गुणा होगा। ध्यान रखना। ठीक, जब संख्या पलटे तो ए बन जाएगी। अब लिखो प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोला? बोला है दहाई का अंक इकाई का क्या गुना है? ये बोला ना। देखो उसी में क्या करोगे? दहाई का अंक इकाई के अंक का इकाई के 3 गुना है। बताओ दहाई का अंक है कितना और इकाई का कितना है? इकाई का अंक क्या गुना है जी? गुना मतलब गुणा है। इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। 3 गुना है यानी सवाल आ गया 3y। समय के कौन सा हो गया? पहला। द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्न क्या बोला है? यदि संख्या में से 54 घटा दिए जाते हैं तो संख्या क्या होती है? पलट जाती है। संख्या में से रो ना पुरानी संख्या। संख्या में से 54 घटाने पर संख्या क्या हो गई? संख्या पलट गई। यानी नई संख्या यही वाली बन जाती है। पलट जाती है। बताओ संख्या में से 54 घटाने पर संख्या है क्या? इसमें से क्या हटा दो? संख्या में से 54 घटा दो। संख्या को पलट गई। कितना पलट की बनी? कोई डाउट? किसी को समस्या नहीं? सबको ध्यान लेकर आओ। 54 ले जाओ। 10x यह इधर x ना माइनस एक्स प्लस वाई इधर आई लेकर आओ। 54 गया उधर। इसका मन होगा पहले हल घटाओ। 9x यह कितना? 9i 54 दोनों उसका मन है। x माइनस बराबर 9 छक x माइनस वाई कितना गया? समीकरण विलोपन विधि से लगा सकते हो। प्रतिस्थापन से थोड़ा जल्दी पड़ जाएगा। x का मान रहे तो ला करके यहां पर बताओ। x का मान कितना? 3y ना। रखो यहां पर x का मान कहां पर? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर तो बताओ x के स्थान क्या रखूंगा? 3y माइनस o बराबर कई y बराबर 2 y का मान कितना आ गया? 3। तो यहां पर इसका मान हो जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 बताओ क्या है? x बराबर 3 गुणे y का मान कितना है जी? 3 तिहाई। संख्या निकालो।
संख्या क्या है जी? 10। x का मान कितना है? प्लस y का मान 10y 90 प्लस 3 कितना आ गया? तुम अपने सवाल को खुद चेक कर सकते हो। बोला क्या था? दहाई अंक क्या गुना है? 3 गुना। दहाई अंकवा क्या 3 गुना है जी। अगला, संख्या में से चौगुन घटाने पर संख्या में से चौगुन घटाओ। संख्या में से चौगुन घटाओगे कि बन जाएगा 39 करना चाह रहा हूं। देखो बड़ा नहीं बन रहा है। 9 4 5 3 बड़ा नहीं बना जी। संख्या में से चौगुन घटाने पर संख्या पलट गई। पलटने में कितना बनेगी ये? 93। पलटने में कितना बनेगी जी? तुम्हें उत्तर देने से उत्तर नहीं है। ठीक है, किसी कोई डाउट? चलो अभी तोड़ना मत, अभी मैं दूसरा प्रश्न बोल दूंगा। पहले सुनो, पहले प्रश्न और सुन लो। भैया इधर देखो, 1-2 अंकों की संख्या, अंकों की 1-2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को काटने पर बनी संख्या का योग कितना? 121 है। यानी संख्या और पढ़ने पर बनी संख्या का योग कितना है? उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है। कितना है? अंतरवा 3 अंकों का। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या लगाता हूं मैं यहीं पर। बताओ क्या मान लूंगा? पूरे ही रहेगा। ई लाइन दुच सम्यक कामर रहेगा मक्कू। चलो माना, क्या माना? माना दहाई का अंक कितना तथा इकाई का अंक इकाई का अंक कितना जी? तो संख्या क्या बन गई? इसी हम लोग कहते हैं पुरानी संख्या मूल संख्या। 10x प्लस और नई क्या बनेगी? एक समय हमेशा कामन रहेगा। 10y प्लस। अब लिखो प्रथम प्रश्न अनुसार। प्रथम प्रश्न क्या बोला है? बोला है 1-2 अंकों की संख्या, उसको कटने पर बनी संख्या। संख्या और कटने पर बनी संख्या योग कितना? 100। संख्या और पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 121 है। तो संख्या कितनी है जी? संख्या है 10x प्लस y और पढ़ने पर संख्या, और इन दोनों का योग कितना? योग प्लस प्लस कितना है? किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है जी? जोड़ो, 10x में से जोड़ो, y में 10y जोड़ो, बराबर कितना गया? कुछ कॉमन है? x प्लस 11 ग्राम में x प्लस y कितना आ गया? 11। किसी कोई डाउट? द्वितीय प्रश्नानुसार इस समीकरण 1 हो गया। बोला था अंकों का अंतर कितना है जी? 3। कितना है? अंकों का अंतरांक x है, y है। अंकों का अंतर 3 है। अंक कितना जी? x और अंतर कितना है इनका? समीकरण घटाएंगे जोड़ेंगे? अगर जोड़ देंगे y कर जाए, घटा देंगे x कर जाएगा। क्या करो? जोड़ो घटाओ, जोड़ दो। समीकरण 1 में
समीकरण करने पर जोड़ो, एक्स प्लस वाई कितना आ गया 11, एक्स माइनस वाई कितना आ गया, वाई से वाई क्या हो गया 2x 11 3 7, एक्स मान रखो यहां पर ना, समीकरण 1 समझी, समीकरण 1 से तो क्या है एक्स प्लस वाई बराबर 11, एक्स का मान 7 प्लस वाई बराबर, भैया उधर घटाओ इसको, 11 माइनस 7 कितना आएगा, संख्या निकाल लो, संख्या क्या है बताओ, एक्स का मान कितना है, वाई का मान 10 70 प्लस 70 4, बताओ दोनों अंकों का अंतर 3 है नहीं 3 है, दोनों अंकों का अंतर 3 है ना जी, संख्या और पढ़ने पर बनी संख्या के कितना होता है 121, तो संख्या कितनी है, तो इसका पलटो देखो 121 नहीं आ रहा है, 70 11 1 आया ना, ये हमारा सवाल क्या है, तुम्हें उत्तर देने की जरूरत है, तारो इसको तार लो, उतारना 3% लिखवाएंगे इसका, फटाक से फटाक से, ठीक, चलो आगे देखो, अगला सवाल क्या है, भिन्न पर, पहला प्रश्न लिखो यार, एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा करने तथा हर में से 3 घटाने पर वह कितना होगा जी, 18/11 हो जाती, यदि अंश में 8 जोड़ दिया जाए तथा हर को 2 से गुणा कर दिया जाए वह कितना आती, 2/5 आती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्नों हम लोग क्या करते बताओ, मान लेते हैं माना भिन्न का अंश कितना है, माना भिन्न का अंश x, माना भिन्न का अंश x, हाँ हर कितना है जी, y है, बताओ तो भिन्न कितना हो गई, x/y। प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार बताओ क्या बोला है, क्या बोला है बताओ, अंश में 3 से गुणा और हर में 3, अंश में 3 से गुणा तथा हर में 3 घटाने पर कितना हो जाती है, 18/11 हो जाती है, हो जाती है। चलो अंश में 3 से गुणा करो, बताओ अंश में 3 से गुणा, अंश यही नहीं अक्षर नहीं, अंश में 3 से गुणा, हर में 3 घटाओ, तो ये y माइनस 3 हटा दिया, तो भिन्न कितना बन गई 18/, किसी कोई डाउट, अंश में 3 से गुणा कर दिया, हर में 3 हटा दिया, 18/11 बन गए, गुणा याद दिया, फिर ये गुणा होगा, याद दिया 33x, 18y 18 14, 18y धन कराओ, 33x माइनस 18y बराबर जी, समीकरण अभी लिखो मत, चलो कितनी बार समझाया गया है, एक बात पहले पढ़ो तोड़ देंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार बताओ क्या बोला है, क्या बोला है, यदि अंश में 8 जोड़ दिया जाए तथा हर में हर को 2 से गुणा कर दिया जाए,
अंश में 8 जोड़ दिया जी, अंश में 8 जोड़ दिए जाए। तथा हर में क्या किया जाए? हर में 2 से गुणा करने पर अंश में 8 जोड़ने पर हर में 2 से गुणा करने पर कितना हो गई? हो जाती। लंबा सवाल हो गया है। ठीक, चलो तो अंश में 8 जोड़ो। अंश कितना है? 8 जोड़ दो, हर में 2 से गुणा कर दो, 2 आई। कितना बन गई? जैसे कहे वैसे करो, अपने पास कुछ ना करो, सब आता समझ में आ जाए। 5x और 5 2 दूनी y इधर लेकर आओ। इतना आ गया समीकरण। अब हल करना है। ठीक, चलो यहां दिया है 33x, यहां दिया है 5x, यहां दिया 18y, यहां दिया 4y। तो कैसे हल हो गए? 18 और 4 निकालो एलसीएम। 18 और 4 एलसीएम कितना होता है? 36। कितना? इसको 36 करने के लिए कैसे करोगे? 2 से। इसको करने के लिए 9 से ना, कोई दिक्कत? इसमें करो 9 से गुणा। चलो इधर देखो, जब मैं इसमें 9 से गुणा करूं तो क्या होगी? यहां लिख रहा हूं, समीकरण 2 में 9 से जी, तथा समीकरण कितने? कैसे? 2 से क्या करके? गुणा करके घटाने पर। लंबा सवाल है। ठीक, चलो करो 9 से गुणा। इसमें 9 पचे ले बड़ा वाला। तो समीकरण 1 में कैसे? 2 से, समीकरण 2 में गुणा करके घटाने पर ना। करो कैसे गुणा? 2 से जी 35 दूनी 66, 18 दूनी बराबर 54 दूना 108 जी, 54 दूना 108। इसमें 9 से गुणा करना है। 9 पचे 9 चौके, इसमें 300 घटा प्लस माइनस प्लस कर गया। कितना है यहां पर? 1 यहां घटाओ, 360 में से 108 घटाना है। कितना आएगा? 2 5 2 आ गया 200। 21 से 100% कटे गए। 21 का नाम 21 दूनी कितना बताओ? x का मान आ गया 12। x का मान 12 के लगे इसी में रख दो। किसमें? इसी में। छोटा है वाला है ना जी। समीकरण 2 से 5x माइनस 40, 5 गुणे 12 माइनस 12 पंचे, उधर ले जाओ इसको, माइनस 4y माइनस 7 माइनस 7 40 100 माइनस माइनस करें जी 25 चौका, y का मान आ गया 25। तो भिन्न क्या हो गया? 12 बटे
एक्स का मान कितना जी 12, वाई का मान जी तारो उठाओ बड़ा से